आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि वक्रों वाई स्क्वायर बराबर 9x तथा एक्स स्क्वायर बराबर 9y द्वारा आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आबद्ध का मतलब होता है कि एक तरह से जो घिरा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 9x वाला, तो वाई स्क्वायर बराबर वाई के 2 मान के लिए एक्स का कितने मान है, 1 मान है। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्रफल हो, ये कौन सा वाला परवलय है, ये वाला परवलय है। और एक्स स्क्वायर बराबर होगा ये वाला, ये कौन सा परवलय है, ये आपका ये वाला परवलय है। तो देखिए ये इस एक तरह से इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो हमें उससे पहले ये वाले बिंदु निकालने पड़ेंगे जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर बराबर जो ये दिया हुआ है 9x, यहाँ से मैं क्या करूँगा, x का मान निकालूंगा। तो x का मान कितना आएगा, वाई स्क्वायर बटे में 9। और जो दूसरी हमें समीकरण दी है एक्स स्क्वायर बराबर 9y, इसमें मैं रख दूंगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर बटे में 9, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस का 9y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका y की घात 4 बटे में 9 का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, माइनस का ये बराबर है 9y के। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा, y की घात, ये एक y से एक y कटेगा यहाँ पे, तो ये y की घात 3 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 की घात 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका 9 घनमूल लेने पर। अब ये y बराबर जो 9 आया है, ये मैं कहाँ रख दूंगा, ये मैं यहाँ रख दूंगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर बटे में 9, यही तो है। तो x बराबर भी कितना आ जाएगा, वो भी 9 आ जाएगा। ठीक है, और एक मैं यहाँ पर मूल बिंदु रखूंगा 0 0। अगर मैं 0 0 रखता हूँ वाई स्क्वायर बराबर 9x में, मैं अगर x बराबर 0 रखता हूँ तो मुझे y बराबर भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं एक्स स्क्वायर बराबर 9y में अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो मुझे x बराबर भी कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो मेरे पास दो बिंदु आ गए, प्रतिच्छेद बिंदु। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से होंगे, प्रतिच्छेद बिंदु एक तो आपका हो जाएगा 0 0 तथा 9 9 होंगे। ठीक है, ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। अब इन पर हम जो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल जिसको हम कहेंगे a, वो हो जाएगा समाकलन। अब देखिए हम करेंगे y2 माइनस y1 और इसका समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए x की ही लिमिट आएंगी, यानी 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक। अब यहाँ पर वैसे सेम है दोनों की लिमिट, लेकिन फिर भी हम x वाली ही लेंगे। ठीक है, 0 से लेके 9 तक। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए y2 का मान कितना है, अब हमें y2 y1 भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से y का मान निकालूं तो कितना आएगा, y बराबर अंडर रूट 9x, यही तो आएगा। इसका मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट x। ठीक है, और अगर मैं ये जो दूसरी वाली समीकरण है, यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूं तो कितना आएगा, y बराबर, यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे में 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से समाकलन 0 से लेके 9, y2 का मान है 3 अंडर रूट एक्स dx माइनस का 0 से लेके 9, और क्या है यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बटे में 9 और समाकलन dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बाहर, x का कितना हो जाएगा, x की घात 3 बटे 2 बटे में 3 बटे 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक, माइनस ये एक्स स्क्वायर का 1 बटे 9 बाहर, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, x की घात 3 बटे में 3। ठीक है, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी आपकी, बताइए, 0 से लेके 9 तक। तो ये तो आ जाएगा आपका 3 गुणा 2 बटे 3, और लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, 9 की घात 3 बटे 2 माइनस का 0 माइनस का 1 बटे 9, यहाँ कितना आएगा, और गुणा 1 बटे 3, यहाँ रखेंगे तो 9 की घात 3 माइनस 0, तो वो खत्म ही हो जाएगा एक तरह से। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 2
गुणा 9 अंडर रूट 9 आ गया ये, और यहाँ से देखिए 1/27 और गुणा, इसको मैं लिख लूँगा 9 की घात 3 को मैं क्या लिख लूँगा 9 गुणा 81। ठीक है भाई, 9 और 81, तो 9 से ये कट जाएगा 27 3 बार में, फिर 3 से 81 कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3, बल्कि 3 दूनी 6 और 3 निम 27, हाँ 3 सत्ते 21, ये आ जाएगा आपका 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 और 9 रूट 9 का मतलब हो गया 2 गुणा 9 गुणा 3 माइनस का 27, तो ये आ जाएगा आपका, अगर 9 तिया भी कितना होता है 27, तो 27 कॉमन ले लिया, 2 माइनस का 1, तो ये आपसे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल A का मान होगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।